दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीआर 3 की, चाहे आप 6 to 8 टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या फिर 1 to 5 दे रहे हो। जीएस सबके लिए कॉमन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन के लिए। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट किया था पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में, और ये सेशन रोज़ शाम को 7 बजे होता है। आज हमारा दूसरा ये सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। 20 तक हमने कवर किया था, आगे से बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? नहीं था पूछा गया। ध्यान देना है, जब भी आपको एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन को तो इस पर नहीं है या है विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो ही जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, वेलेंटीन सिरोल, अब्दुल रहीम या फिर बाल गंगाधर तिलक? सदस्य जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? प्रकाशन पूछा जा रहा है अफ्रीकन्स, इंडियन ओपिनियन, इंडिया गजट या फिर नवजीवन। तो अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था या फिर करवाया था? तो वह थी इंडियन ओपिनियन। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर कराची अधिवेशन 1931? यह बात है कराची अधिवेशन 1931 की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, इरविन, मिंटो या फिर चेम्सफोर्ड? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन है, और ये उस समय इरविन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब फांसी कब दी गई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डेट। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राममोहन राय? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त कब? 20 अगस्त 1828 को की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डेट भी याद रखना है 1828 कब, 20 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि कब स्थापना हुई थी और कहाँ की थी, तो कलकत्ता में किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। कानपुर, नाना साहब, ये 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो क्रांति है, वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे क्षेत्र वाइज, यानी कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब। झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में वीर कुंवर सिंह। तो देखिए, कानपुर में नाना साहब ने किया था, झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया था, ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था, लेकिन इलाहाबाद में किसने किया था? इलाहाबाद में कुंवर सिंह ने नहीं। कुंवर सिंह जो है ये बिहार का नेतृत्व किए थे। बिहार का बेसिकली जगदीशपुर से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इलाहाबाद में किसने किया था? तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। किसने? लियाकत अली ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में, लियाकत अली ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज? अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ये है ब्रह्म समाज। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। डेट क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। 20 अगस्त कब? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक, 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? मैडम ब्लावटस्की, एनी बेसेंट, गोविंद रनाडे या फिर रामकृष्ण भंडारकर? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछा जा रहा है। तो यह जो स्थापना किया गया था मैडम ब्लावटस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और किसने किया था? यहाँ पूछा गया कहाँ हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा एवं यूएसए या फिर पंजाब में? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे?
तो इसकी जो स्थापना की थी कनाडा एवं यूएसए में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1 नवंबर 1913 को। कब? 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने किया था। किसने? लाला हरदयाल में सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में पड़ता है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे प्रथम अध्यक्ष। और लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के प्रथम मंत्री तथा पंडित काशीराम मदरौली इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद या फिर चंपारण में। तो महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण में। कब हुआ था? 1917 में। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये आए थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अब बात आती है, ये देखिए खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद और चंपारण, इनमें यदि क्रम से लगाने के लिए दे तो सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण हुआ था। पहले चंपारण में सत्याग्रह किया था। चंपारण, गांधी चंपा से मिलने। और दूसरी बात अहमदाबाद मिल मजदूर जो अहमदाबाद है। और तीसरा खेड़ा है। तो पहले नंबर पे चंपारण है। दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पर अहमदाबाद है। तीसरे नंबर पर खेड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1920 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यह स्थगित कब किया गया था? तो 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब अंग्रेज आए थे तो उनका जो मेन मोटो था व्यापार करना था, भूभाग स्थापित करना नहीं था। उनका नारा भी था भूभाग नहीं व्यापार। लेकिन जब देखा उन्होंने देखा कि यहाँ तो जो है शासन भी क्या आ सकता है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? 1925 की बात की जा रही है। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर सरोजिनी नायडू। 1925 के, यानी कि यहाँ से देखिए पूछा जाए कि 1925 में कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो होता कानपुर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और 1917 में किसने किया था? 1917 में तो ये थे एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है और दिए गए कूट से उस कूट को मिलाना है। देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो देशबंधु चित्तरंजन दास ये जो है ये बसंती देवी इनकी वाइफ हैं। लाला लाजपत राय ये हैं राधा देवी। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। ए का 4 किसमें है? केवल और केवल एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? वेलेजली, हेस्टिंग, थॉमस हेस्टोप या फिर आर्टर लोनी। 1798 की बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 35 की। ये था वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालयों में सरलीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड रीडिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेवेल ने दिया था। तो किसने दिया था? ये दिया था कर्जन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, वेलेजली या फिर कॉर्नवालिस। इन सभी का कालक्रम बताना है, कब से क्रम बताना है। सबसे पहले आएगा हेस्टिंग। हेस्टिंग कब से है? 1772 से 85 तक है। सबसे पहले हेस्टिंग, तो एक पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस है, उसके बाद वेलेजली है, उसके बाद डलहौजी है। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच या फिर अली बंधुओं और मौलाना आजाद के बीच।
1916 का लखनऊ समझौता, जिसमें नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये इसमें मुस्लिम लीग भी साथ में आ गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसी के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? नेहरू, जाकिर हुसैन, गांधी या फिर इंदिरा गांधी? किसने? महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी ने। तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।